हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। मैं हूं आपकी दोस्त रूपा और आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती थी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके जिसको लेके मैं बहुत फैसिनेट रही हूं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। क्या है वो कॉन्सेप्ट? अहम ब्रह्मास्मि, अनाल हक, आई एम ऑल दैट इज़। ये कुछ स्टेटमेंट्स ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस है। वो क्या है थॉट प्रोसेस? सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जिसको लोग डिफाई करने लगते हैं कि दिस इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू बिकम अ गॉड, विच इज़ नॉट ट्रू। what is the thought process I would like to share with you. Now, Aham Brahmasmi doesn't mean that I am the God. मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे अंदर ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है सोचने समझने की और डिसीजंस लेने की, जिन डिसीजंस को लेके मैं अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुँच सकूँ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूँ और जो भी मैं सोचूँ वो मैं कर सकूँ। Whatever I think, whatever I do and act, I create my life. आज की डेट में whatever decisions I take, whatever choices I make is gonna create my life tomorrow. And my decisions, my choices, my thoughts, they are all creating my future. This is how I become a creator of my life. And this is what it means. Aham Brahmasmi. Similarly, एक मुस्लिम सूफ़ी थे मंसूर अल हल्लाज। ही यूज़ टू से, जहाँ भी जाते वो यही कहते अनाल हक। टू एन एक्सटेंट ऐसा भी हुआ कि उनका जो एग्जीक्यूशन हुआ वो इसी बूते पे कर दिया गया। उनको उनका सर कलम करवा दिया गया कि वो कहना बंद कर दें अनाल हक, मीनिंग आई एम द ट्रूथ। और लोग उनको समझ नहीं पाए उनकी बातों को कि क्या वो कहना चाहते थे इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से, अनाल हक मीनिंग आई एम द ट्रूथ, meaning I am the true creator of my life with the choices I make. And इसकी मैं एक कोर रिलेशन मैंने करी कुरान की कुछ सूरत से, जिसमें मेंशन है that man can have nothing but what he strives for, and this is in An-Najm chapter. And then the fruit of his striving soon will be the fruit of his striving will soon come in sight. This is what all it means. Anal Haq, I am the truth. Whatever I am going to strive for is going to be my reality and my truth. This is how it is manifested. Now come, let's look at I am all that is, meaning my truth, मेरी सच्चाई, मेरा होना, मेरा ना होना, मेरे सही गलत, मेरे देखने का नज़रिया, माई बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने, वही मेरी रियलिटी है और वही मैं हूँ, वही मेरा सच है। राइट? तो अगर मैं सोचूं कि मैं फ़कीर हूँ, आई एम अ बेगर एंड आई एम पुअर, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू बिकम। तो वही मेरी रियलिटी होने वाली है। अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मैं बहुत नेक और बेहतर इंसान हूँ, मैं वही बनने की कोशिश भी करूँगी और वही मैं बनना चाहूँगी और वही मेरी रियलिटी हो जाएगी। तो दिस इज़ वॉट इट मीन्स, आई एम ऑल दैट इज़। जो कुछ मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जान रही हूँ, जी रही हूँ, वही मेरी रियलिटी है। अब इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस चीज़ पे अपना फोकस करें, अच्छे होने पे, अच्छे बनने में, या सैड होने में, नेगेटिव होने में और बुरा बनने में। दिस इज़ वॉट ऑल दैट मैटर्स, एंड दिस इज़ वॉट ऑल्सो मैंशन इन बाइबल बाय मैथ्यू, seek and you shall find. In Vedic literature, it's not only Aham Brahmasmi, it also mentions Tattvamasi. In nutshell, जो भी हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी सोच को अच्छा, बेहतर, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव ऐसा बनाएं जो हमारे सपनों की दुनिया को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सके। थैंक यू वेरी मच। Enjoy.